अंकल के इंतकाल का बहुत दुख है। दुख इतना बड़ा है कि उसका मुदावा तो नहीं हो सकता, लेकिन अपने साथ हो तो दुख खत्म हो जाता। तो खत्म नहीं होता, लेकिन उसके सहने का हौसला मिल जाता है। शायद, लेकिन कुछ गम ऐसे होते हैं जिन्हें कंधा मिल भी रहे तो वो ताजा ही रहते हैं। इसके आंसुओं पर मत जाए इसके आंसुओं पर। धोखा दे रही है आप सबको, ड्रामा कर रही है ये। ऐसे लोग दौलत के पुजारी होते हैं, इन्हें किसी के जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जाइए जाइए आप लोग अपने अपने घर। ये भी 2-4 आंसू बहाएगी और फिर कहीं पे भी चली जाएगी। मेरा तो एक ही है, आंख के बदले आंख, जान के बदले जान। उन्होंने हमारे घर से एक जिंदगी छीनी, मैं उनके घर से छीनी। गिफ्ट किसने भेजा है? कौन भेज सकता है? उसे लगता है मैं उससे नाराज हूं। सॉरी। क्या नाराज नहीं है आप उनसे? मैं मर गई हूं उसके लिए और वो मेरे लिए। इनसे कहो चले जाए यहां से, मैंने बात नहीं करनी है। इन्हें क्या लगता है इन छोटी छोटी चीजों की एवज में बेवफाई भूल जाऊंगी? रेहम आओ, हम ये सारी बातें बैठ के सॉर्ट आउट कर लेते हैं। कौन सी बात? तुम्हारी आशिकी की वजूहात या दूसरी शादी में पर्दा रखने की सफाई पेश करना चाहते हो? कौन सी बात सुनूं तुम्हारी? मूसा, अपने डैड से को मेरे सामने मत आया करे। मैं इनकी शक्ल देखती हूं तो मुझे साथ में खड़ी वो चालाक लड़की नजर आती है। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ धोखे। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। देखो, ये जो कुछ भी तुम सोच रही हो ना, जब तक हम बैठ के बात नहीं करेंगे ये गलतफहमियां दूर नहीं होंगी। तुमने मेरे भरोसे का कत्ल किया, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। You're a fool out of me। सोचते हो कि किस पागल को उल्लू बना दिया। प्लीज चले जाओ। जाए आप यहाँ से। अरे तुम्हें इसको समझाओ, ये सारी बातें बैठ के सॉर्ट आउट हो सकती हैं। ये भी ले जाए, नहीं चाहिए उन्हें। ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। थैंक यू।
कॉफी। कॉफी लाया हूं तुम्हारे लिए। इतने अपसेट हो मुझसे कि अब मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं करोगे? ऐसी बात होती तो मॉम और मैं आपको इस घर में दोबारा नजर ना आते। देखो, आज जो कुछ भी हुआ है, आई एम ऑल्सो हर्ट वेरी बैडली। मैं भी जख्मी हूं अंदर से। फीलिंग्स आर म्यूचुअल डैड। देखो मूसा, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तुम इस तरह मेरा हाथ झटकोगे। रियली, अगर तुमने ऐसा किया होता तो तुम्हारे लिए मैं सारी दुनिया के खिलाफ खड़ा हो जाता। बात हमारा घर टूटने पे आएगी तो मैं यही करूंगा। सब तबाह कर दिया। देखो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इंसान हूं, गलती हो गई है मुझसे। सो ब्लडी व्हाट यार। और फिर व्हाई आर यू वरीड? ये सारी चीजें मैं रीसेट कर लूंगा। दिल और इंसान रीसेट नहीं होते। एक मौका तो दो ना यार। बेस्ट फ्रेंड हो मेरे। मैं समझता था कम से कम तुम तो अंडरस्टैंड करोगे मुझे, बट एक मौका तो दो। अगर आप ये रिश्ते रिवाइव करना चाहते हैं तो वही करें जो सही है। हेलो। टीटी, टीटी प्लीज मेरी मदद करें। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, प्लीज मेरी मदद करें। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। टीटी, मैं आपकी इज्जत हूँ। मैं आपके भरोसे यहाँ तक आई हूँ टीटी। मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मत करना दोबारा फोन मुझे। टीटी, टीटी, टीटी।
मैंने कहा था ना डैड, काउंटडाउन आज से शुरू होता है। आपने मेरी बात सीरियसली नहीं ली, आज फिर धोखा दिया आपने मुझे। मैं भी आप ही का बेटा अपने वादे से नहीं फिरूंगा। अरे नहीं मूसा, क्या कर रहे हो तुम? डोंट बी सो चाइल्डिश। आई एम सॉरी, मैं आता हूँ, हम बैठ के बात कर लेते हैं। सॉरी डैड, देर कर दी आपने। मैं वाकई आपको अपना दोस्त समझता था, लेकिन आप तो किसी के भी नहीं रहे। मूसा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। डोंट बी सो चाइल्डिश। मुझे आने दो ना। हम ओ डैड, मूसा, थैंक यू बेटा। तुम दोनों जानते हो कि तुम लोगों से ज्यादा कोई इम्पोर्टेंस होल्ड नहीं करता मेरी जिंदगी में। मैंने उसे डिवोर्स देने का फैसला कर लिया। चाय दूं? मॉम, मॉम, यहां बैठी हैं आप। मॉम, मैं कब से आपको आवाजें दे रहा हूं, क्या सोच रही हैं आप? मुझे ऐसा लगता है मैं उस पर कभी भरोसा नहीं कर सकती अब। लेकिन वो जानते हैं कि इस बार वो हमें चीट नहीं कर सकते। चीट ना भी करें, इट्स नॉट द सेम एनीमोर। मॉम, मुझे लगता है कि
टू फिक्स दिस आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मोहब्बत में अगर धोखा आ जाए उसमें आप कैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकते? समझो जिंदगी खत्म है। ना दिल बड़ा करे। जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ होता है जो हमने प्लान नहीं किया होता, लेकिन सिचुएशन से भागने के बजाय सिचुएशन को डील करना आना चाहिए। इतने संजीदा कब से हो गए हो तुम? जब से डैड ने जिंदगी को मजाक समझना शुरू कर दिया है। अब हम तीनों में से किसी को तो समझदारी दिखानी पड़ेगी ना मॉम। जी मिस मार्था। हाँ गुड मॉर्निंग। कॉफ़ी और स्केड्यूल भिजवाइएगा आज का। टीटी मेरे मैसेजेस का जवाब तो दें। टीटी मेरे मैसेजेस का जवाब तो दें। टीटी आप किधर हैं? आपको पता है मैं आपको कितना मिस कर रही हूँ। प्लीज मेरे साथ रहें इस वक्त। जरूरी बात करनी है तुमसे। शाम को घर आऊंगा। वो तो ठीक है टीटी, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। है गिरफ्तार ये किसी की नहीं सुनता। रब्बा यार मिला दे, मेरा प्यार मिला दे, एक बार मिला दे
दाव तो मैं खेल चुकी हूँ। अब इस खेल में मर गई तो मार के मरूंगी। देखो मासूमा, तुम फिर जल्दबाजी से काम ले रही हो। तहम्मुल से बात करो, आराम से बात करना, अदब से बात करना, ताकि उनके दिल में दोबारा से अपना मकाम हासिल कर पाओ। वरना ऐसा ना हो कि वो किसी नजर के तावीज की तरह से तुम्हें अपने सर के ऊपर से घुमा के बाहर फेंक दे। जानती हूँ अम्मा, आपकी बेटी हूँ, लेकिन अपने बाप के मौत के लिए तो कभी माफ नहीं करूंगी। रब्बा यार मिला दे रब्बा। परेशान लग रही हो बेटा? नहीं डैड, मैं तो बहुत खुश हूँ। ये तो एक आर्ट है, परेशान होकर भी खुश रहना। इट्स एब्सोल्युटली यूनिक। डैड मैं सच्ची में बहुत परेशान हूँ और आपको मजाक सोच रहा है। परेशानी की वजह? शादी की डेट करीब आ रही है और मूसा और मेरा एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं हुआ। आखिरी बात हमारी तब हुई थी जब उसने शेयर किया था कि आंटी गुमी हुई हैं। ये बात टीटी ऑलरेडी मुझसे शेयर कर चुका है। वो अपनी किसी कैंपेन के सिलसिले में बिजी थी, तो उनका कांटेक्ट किसी से नहीं हो पा रहा था। सो वहां पर सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। परेशानी शैतान का हरबा है बेटा, और अल्लाह के बंदे परेशानी में दुआ और सजदे से काम लेते हैं। वो तो मैं कर रही हूँ, लेकिन जब अल्लाह को शामिल हाल कर लिया है तो फिर ये लेकिन किस लिए? डैड आप इतनी मजे से कैसे कर लेते हैं बातें? आपको तो मैंने परेशानी में भी परेशान होते हुए नहीं देखा। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? जब मैं छोटा था तो मेरे डैड ने मुझे एक आयत याद करवाई थी। मैं जब भी परेशान होता हूँ तो वो आयत जो है मुझे तसल्ली देती है, यकीन दिलाती है। कौन सी आयत? सूरह अल-इनाम आयत नंबर 17। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर अल्लाह तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए तो उसके सिवा कोई नहीं है जो तुम्हें उस नुकसान से बचा सके, और अगर वो तुम्हें किसी भलाई से बहरामंद करना चाहे तो वो हर चीज पर कादिर है। अब बताओ, रहती है किसी वसवसे की गुंजाइश? जो तुम्हारा है ना, वो तुम्हारी किस्मत से कोई नहीं चुरा सकता, और जो तुम्हारा नहीं है वो किसी से चुरा कर तुम्हारे नसीब में नहीं लिख सकता। आप ठीक कह रहे हैं। बाप हमेशा ठीक ही होता है, क्योंकि उसने जिंदगी जी होती है। ये औलाद ही होती है जो बाप को निकम्मा समझती है। मैं आपको नहीं समझती। हाँ तो ठीक है, फिर अल्लाह पे छोड़ दो, उसे थोड़ी सी स्पेस दो, वो खुद तुमसे कांटेक्ट करेगा। एंजॉय द कॉफी, इसको तो एंजॉय करो, और मुझे भी अपने लिए कॉफी बनाने दो। अकेले अकेले कॉफी बना के बैठ गई, ये भी सोचा कि बाबा को पूछ लूं। पीते रहते हैं। हाँ हाँ, everything will be fine. Where's my cup? Yeah. Yes.
फोन आ गया। अब ख्याल आया मेरा जब उनकी बीवी ने मेरे बाप को मार दी। वो थोड़ी मानेंगे, इसलिए अपनी जबान और अपने दिमाग को ठंडा रखना, क्योंकि मर्द को बदजबानी और तरफलामी बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा, तो इतने साल मैडम के साथ कैसे रह गई? वो उनकी बीवी है, 1 या 2 दिन का साथ नहीं है, पूरे 3 दहाइयों का साथ है उनका। समझाया था मैंने तुम्हें, अरे पहली बीवी बीवी होती है, उसका खूंटा बहुत मजबूत होता है। कभी कभी रिस्क लेने वाले फता होते हैं माँ। अरे बेटा, कभी कभी हार भी जाते हैं। दाव तो मैं खेल चुकी हूँ, अब इस खेल में मर गई तो मार के मरूंगी। देखो मासूमा, तुम फिर जल्दबाजी से काम ले रही हो। तहम्मुल से बात करो, आराम से बात करना, अदब से बात करना, ताकि उनके दिल में दोबारा से अपना मकाम हासिल कर पाओ। वरना ऐसा ना हो कि वो किसी नजर के तावीज की तरह से तुम्हें अपने सर के ऊपर से घुमा के बाहर फेंक दे। जानती हूँ अम्मा, आपकी बेटी हूँ, लेकिन अपने बाप के मौत के लिए तो कभी माफ नहीं करूंगी। माफ नहीं करोगी तो क्या करोगी? किसका नुकसान करोगी? उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा अपना नुकसान करोगी। इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि तहम्मुल से बात करना, आराम से, ताकि अपनी जगह बना पाओ उनके दिल में। जानती हूँ अम्मा, जानती हूँ, लेकिन मैं उन्हें अपने बाप की मौत इतनी आसानी से नहीं भूलने दूंगी। क्या करोगी? जिसने मरना था वो तो बेमौत मर गया ना। अब तुम दुनिया को सीधा कर दो या उल्टा कर दो, सिद्दीकी साहब वापस नहीं आएंगे। लेकिन मुजरिम को एहसास जुर्म होना चाहिए। उनको पता चलना चाहिए कि उनकी बीवी के जहर उगलने से मेरे बाप की मौत हुई। मासूमा, ज्यादा चालाकी करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। कहीं ऐसा ना हो कि मुंह के बल गिर पड़ो। अगर तुमने इल्जाम लगाया कि तुम्हारे अब्बा की मौत उनकी बीवी की जबान दराजी से हुई है और उन्होंने ये बात साबित कर दी कि नहीं हार्ट अटैक से हुई है, तो ये बात मुझे और आपको पता है अम्मा। उनको ये नहीं पता चलना चाहिए कि अब्बा अच्छे भले थे। उनके लिए यही जानना जरूरी है कि उनकी बीवी मेरे बाप की मौत की जिम्मेदार है। ठीक है, जैसे तुम कहोगी मैं वैसे ही करूंगी, वही कहूंगी। लेकिन तुम बेटा जरा फूक फूक के कदम रखना। अम्मा, अम्मा, क्या हुआ? इतनी जल्दी आ गए? खैरियत? आप अभी तक तैयार नहीं हुई? कहाँ जाना है? क्या मतलब कहाँ जाना है? आपको पता तो है मासूमा के घर जाना है, सोया में है। तो तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? मतलब हम पड़ोसी हैं, फर्ज है हमारा। तो हम ही तो पड़ोसी नहीं है, मोहल्ले में और भी तो लोग हैं। वो तो अमीर शख्स की बीवी है, एक कॉल करेगी पूरी दुनिया आ जाएगी। आपको पता है ना उस अमीर आदमी के बेटे ने कितना जलील किया उनको। हर कोई उनको बातें सुना रहा है, वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं। सही किया था उसने, मेरा भी यही दिल कर रहा है। और दौलत और शोहरत की कुछ तो कीमत अदा करनी पड़ती है ना। मैं प्लीज, आप क्या बातें कर रही हैं? अरे क्यों ना करूं मैं ऐसी बातें? कितना जलील किया है उन लोगों ने तुम्हें। और वो लड़की, उसका जब दिल किया उसने तुम्हें इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल करने के बाद अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक दिया। और वो दोनों माँ बेटियां मतलब परस्त हैं। और उस लड़के ने तो इनके चेहरे से नकाब उतार के फेंक दिया, नकाब। हमें तो किसी चीज की लालच नहीं है ना,
हम सिर्फ उनका इस मुश्किल वक्त में साथ दे रहे हैं। मैं जानती हूँ तुम्हें कोई लालच नहीं है, लेकिन लोग अंधे नहीं है। लोग आंखों आंखों में जायजा ले रहे होते हैं बेटा। और सबसे बड़ी बात, राफिया के रिश्तेदार इस मोहल्ले में रहते हैं। अगर उनके घर में किसी ने कोई भी कहानी सुना दी ना उल्टी सीधी, तो तुम्हारी बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। नहीं भाई नहीं। प्लीज, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है। ये बेमाने बात। मैं इस वक्त सिर्फ उनके इस मुश्किल वक्त में उनका साथ देना चाहता हूँ। और आप भूल गए कि सिद्दीकी साहब के कितने एहसानात हैं। जब अब्बू का इंतकाल हो गया था तो उन्होंने ही हमारी मदद की थी, बहनों की शादी करवाई है, हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ रहे हैं। अब प्लीज जाके तैयार हो जाएं। मैं अकेला जाऊंगा तो मजीद सवालात होंगे, आप साथ होंगी तो लोग अपना मुंह बंद रखेंगे। प्लीज। अच्छा ठीक है, चलते हैं। अच्छी भली लड़की थी, बड़ा जुल्म किया तुमने उसके साथ। उसके बाप की उम्र के आदमी से उसकी शादी करवा दी। बस सनोबर, जिंदगी में बस ऐसा कुछ हो जाता है। और वैसे भी किस्मत के लिखे को कौन टाल सका। फकीर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने बड़ी इज्जत दी, बड़े तरीके से रिश्ता मांगा था। इतनी इज्जत दी कि इनकार ही नहीं कर पाए हम लोग। वरना कौन अपनी खुशियां बेच के गम खरीदता है। सही कह रही हो। वैसे बहुत बुरा। एक तो तुम लोग अचानक ये मोहल्ला छोड़ के चले गए तो लोग बातें बना रहे थे। बाकी जो रही सही कसर थी वो समीरजादे ने पूरी कर दी। सुहेब ने तुम लोगों को कितना समझाया था, लेकिन सनोबर, बस कहा ना जो अल्लाह की मर्जी से हो गया, क्या कर सकते हैं। खैर, इंसान के ऊपर तकलीफें जो आती हैं ना, वो उसकी अपनी कोशिशों की वजह से आती। और हम सारी बात अल्लाह पे डाल देते हैं और खुद को फ्री कर लेते हैं कि जो अल्लाह को मंजूर। खैर, जो होना था वो हो गया। अब ये बताओ, तुमने आगे का क्या सोचा है? अपनी बेटी को उस बुढ़े के ही पास रखोगी या इस मसले का हल भी निकालोगी? देखो सनोबर, मेरी बच्ची बहुत मशरकी लड़की। मशरकी लड़की को एक बार बांध दिया जाए सो बन जाती है। और रही बात शादी की, अरे शादी तो वैसे भी एक जुआ है। अगर देखभाल के किया जाए ना, तब भी उसमें नुकसान या फायदा ही होता है। हाँ, अब ये हमारी किस्मत थी कि सारी उम्र का नुकसान हो गया। जुबी, हाँ बोलो, क्या हुआ? वो खाने का इंतजाम हो गया? हाँ, खाने वाने का इंतजाम हो गया, बस वो आने वाले हैं। ये पैसे लेते हुए जो। पागल हो गई हो? मैं तुमसे पैसे लूंगा क्या? तुम जानते हो अब्बा कितने खुददार थे। मैं जानता हूँ कितने खुददार थे।
और तुम्हारे अब्बा ने हमारे बुरे वक्त में हमारे सबसे ज्यादा साथ दिया था। तो उनको पसंद नहीं आएगा कि उनकी अच्छाई का रिवॉर्ड दिया जाए। ये रखो। प्लीज यार ये सब छोड़ो, तुम बहुत जिद करती हो। हाँ, हूँ मैं जिद्दी। इसी जिद ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। छोड़ दो ये आदत। कुछ आदतें इंसान की नेचर में होती हैं, उनको निकाल दिया जाए तो यूजलेस हो जाता है इंसान। क्यों सोचती हो तुम ऐसे? इसी सोच ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। कोई एहसास है तुम्हें इस बात का? कितना बड़ा रिश्ता तुमसे छिन गया है सिर्फ इस दौलत और इस जिद की वजह से। मैं ऐसा ही सोचती हूँ और मैं किसी के लिए अपनी सोच बदल नहीं सकती। कुछ लोग पिंजरे में कैद होने के लिए पैदा होते हैं और कुछ लोग उड़ने के लिए। तुम मुतमईन होगे अपनी छोटी गाड़ी से, लेकिन मैं शायद हवाई जहाज से भी ना मुतमईन। मुझे मत समझाओ। दोस्त हूं तुम्हारे बचपन का, दुख होता है इसीलिए समझा। मत समझाओ ना। एक ही जिंदगी है मेरी जूबी, मैंने क्रीज से बाहर निकल के खेला। अब चाहे मैं कैच आउट हूँ या छक्का लगे, वो मेरा कंसर्न नहीं है। तुम दोस्त हो, साथ दो, लेक्चर नहीं। दोस्त सुनो, साथ देना कैसे रुक सकते? इसलिए जो कहा है वही करो। ले लो, रखो। दौलत से क्या हर चीज हासिल हो सकती है मासूम? सब कुछ ना हासिल, लेकिन बहुत कुछ हासिल हो सकता। आइए मिस। बॉस, ये एडवोकेट सलमान लेकर गए हैं। सब ठीक है ना? हाँ ठीक है, सब ठीक है। एक काम कीजिएगा मिस माथा, पाकी साहब से कहिएगा कि आज जितनी भी मेरी मीटिंग्स हैं उन सबको वो हेड कर लें। और आप काइंडली साथ बैठ जाइएगा उनके, ताकि सारे मिनट्स आपके पास नोटिस हो। ठीक है बॉस, हम सारी डिटेल्स आपको दे देंगे। एनीथिंग एल्स? डू यू नीड कॉफी? नथिंग, थैंक यू। थैंक यू।